नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उस चैनल पर जहां बातें सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है, जहां हर शब्द आपको झकझोर देता है, क्योंकि यहां बात होती है जिंदगी की सच्चाई की। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो शायद आपके अंदर हलचल मचा दे, क्योंकि जो मैं आज कहने वाला हूं वो आपके करियर, रिश्तों और किस्मत तीनों को बदल सकता है। सोचिए जरा, अगर कोई आपसे कहे कि शर्म करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, तो आप क्या सोचेंगे? पागल है ना? लेकिन नहीं। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने हक को पाने में शर्म करता है, वह अपनी सफलता के रास्ते खुद बंद कर देता है। आज का विषय कड़वा है पर सच्चा है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं उन 7 चीजों की जिन्हें लेने या मांगने में अगर आपने शर्म की तो समझ लीजिए आपने खुद अपनी तरक्की की जड़ काट दी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो बातें आप आज सुनने जा रहे हैं वो आपको गरीबी से अमीरी, हार से जीत और डर से ताकत की तरफ ले जा सकती हैं। अगर आप सच में कुछ बदलना चाहते हैं तो यह वीडियो पूरा देखिए, 1 सेकंड भी स्किप मत कीजिए। पहली बात, पति पत्नी का प्यार और अधिकार। सबसे पहले बात करते हैं रिश्तों की, क्योंकि यही हमारे जीवन की नींव है। आज के वक्त में कितने रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से संकोच करते हैं। मन में प्यार है लेकिन जुबान पर नहीं, दिल में तकलीफ है पर बोल नहीं पाते। चाणक्य कहते हैं, जहां प्रेम व्यक्त करने में झिझक होती है, वहां तीसरा व्यक्ति सबसे पहले आता है। यानी अगर आप अपने जीवन साथी से अपने हक की बात नहीं कह पा रहे, तो समझिए किसी और के लिए दरवाजा खुल रहा है। रिश्ते तब टूटते हैं जब आप खुद अपने साथी से शर्माने लगते हैं। इसलिए अगर मन में कुछ है, कहिए, बोलिए, क्योंकि रिश्ते बोलकर बचते हैं, चुप रहकर नहीं। दूसरी बात, भूख में भोजन मांगना कमजोरी नहीं, हक है। हमारा समाज सिखाता है भूखे रहो पर मांगो मत। लेकिन सोचिए, क्या भूख में खाना मांगना अपमान है? अगर कोई व्यक्ति सिर्फ शर्म के कारण भूखा रह जाए तो वो महान है या मूर्ख? चाणक्य कहते हैं, भूखा व्यक्ति ना धर्म निभा सकता है ना प्रेम। भोजन मांगने में शर्म नहीं, बल्कि ना मांगने में मूर्खता है। कितनी बार देखा है, बच्चे स्कूल में लंच मांगने से शर्माते हैं। महिलाएं घर में सबको खाना परोस देती हैं, खुद खाली पेट रह जाती हैं। पर नतीजा, शरीर कमजोर, मन चिड़चिड़ा और जिंदगी थकी हुई। भोजन आपका अधिकार है, क्योंकि जो शरीर कमजोर है वो आत्मा को मजबूत नहीं रख सकता। तीसरी बात, गुरु से ज्ञान मांगना। अब बात करते हैं ज्ञान की, वो चीज जो किसी भी गरीबी से अमीरी की असली चाबी है। आजकल लोग गूगल से सब पूछ लेते हैं, लेकिन अपने गुरु या बुजुर्ग से एक सवाल पूछने में शर्माते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो पूछने में शर्म करता है वह जीवन में बार बार हारता है। ज्ञान कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर कोई आपसे उम्र में छोटा भी है लेकिन अनुभव में आगे है, तो उससे सीखना शर्म की बात नहीं, समझदारी है। सीखने वाला कभी गरीब नहीं होता, पर शर्म करने वाला हमेशा अंधेरे में रहता है। चौथी बात, उधार दिए पैसे को हक से मांगना। कितनी बार आपने किसी को पैसे दिए और जब लौटाने की बारी आई तो आप सोचने लगे, यार क्या बोलेगा, बुरा मान जाएगा। और यही गलती आपको गरीब रखती है। चाणक्य ने साफ कहा है, धन अगर दिया है तो उसे वापस मांगना धर्म है। जब आप मेहनत से कमाते हैं तो वो सिर्फ नोट नहीं होते, वो आपके पसीने की कीमत होती है। अगर कोई उसे लौटा नहीं रहा तो वो रिश्ता नकली था ही। अपने धन को मांगने में शर्म मत कीजिए,
क्योंकि जो शर्म करता है वो दूसरों की जेब में जिंदगी काटता है। 5वीं बात, अन्याय के खिलाफ इंसाफ मांगना। अब सुनिए, सबसे खतरनाक शर्म कौन सी है? वो जो इंसान को अन्याय के सामने चुप कर देती है। कितने लोग हैं जो दफ्तर में, घर में, समाज में अन्याय सहते रहते हैं क्योंकि उन्हें डर है लोग क्या कहेंगे। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो अन्याय देखकर भी चुप रहता है वह भी उतना ही दोषी है जितना अत्याचारी। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आवाज उठाइए, इंसाफ मांगिए। कानूनी हक लेना कोई भीख नहीं, गर्व की बात है, क्योंकि जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करता वो जिंदगी भर गुलामी करता है। 6ठी बात, बीमारी या कमजोरी छुपाना नहीं चाहिए। अब सुनो, यह बात दिल में बिठा लो, बीमारी छुपाना शर्म नहीं, मौत बुलाने जैसा है। हमारे समाज में लोग कहते हैं, लोग क्या सोचेंगे, बदनामी हो जाएगी। लेकिन जब तकलीफ बढ़ती है तो वही लोग सबसे पहले मुंह मोड़ लेते हैं। चाणक्य ने कहा था, रोग, शत्रु और कर्ज जितना छुपाओगे उतने ही खतरनाक हो जाएंगे। अगर शरीर में दर्द है तो डॉक्टर के पास जाइए। अगर मन में चिंता है तो किसी भरोसेमंद से बात कीजिए। यह कमजोरी नहीं, हिम्मत है, क्योंकि जो अपनी बीमारी छुपाता है वो इलाज नहीं, विनाश को बुलाता है। 7वीं बात, अपने अधिकार के लिए बेशर्म बनो। और अब सबसे जरूरी बात, अपने हक के लिए लड़ो। यह दुनिया उसी की है जो अपना हिस्सा खुद लेकर जाता है, जो बोलता है यह मेरा हक है और मैं इसे लेकर रहूंगा। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अधिकार नहीं जानता वह दूसरों के अधिकारों का गुलाम बन जाता है। चाहे घर हो या दफ्तर, हर इंसान का एक हक होता है। पत्नी को सम्मान चाहिए तो उसे बोलना पड़ेगा, पति को समझ चाहिए तो संवाद करना होगा, कर्मचारी को प्रमोशन चाहिए तो मेहनत और हक से मांगना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया चुप रहने वालों की नहीं, बोलने और लेने वालों की है। निष्कर्ष, तो दोस्तों, आज आपने जाना वो 7 बातें जो अगर आप शर्म छोड़कर अपनाते हैं तो जिंदगी आपको वहां ले जाएगी जहां सम्मान, सफलता और सुख आपका इंतजार कर रहे हैं। प्यार बोलकर मांगो, भूख में खाना बिना झिझक लो, ज्ञान जितना मिले सोख लो, उधार दिया पैसा हक से मांगो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, बीमारी छुपाओ मत और अपने अधिकार के लिए हमेशा डटे रहो। याद रखिए, चाणक्य की नीतियां सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। और अगर आपने इन 7 बातों को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब फैसला आपके हाथ में है। आप शर्म के जाल में फंसकर पीछे रहना चाहते हैं या बेशर्मी की ताकत से आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सच्चाई मिली, कुछ सोचने पर मजबूर किया, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद यही वीडियो किसी की जिंदगी बदल दे। और हां, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, क्योंकि यहां मिलती है वो सीख जो हर दिन आपकी सोच को तेज और किस्मत को मजबूत बनाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्चाई, एक और नीति के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।